ये कहानी है उस युग की जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था, जब शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए नहीं बल्कि अहंकार के लिए होने लगा था। उस समय धर्म को एक ऐसे रक्षक की जरूरत थी जो ऋषि भी हो और योद्धा भी। विंध्य पर्वत के शांत वनों में महर्षि जमादग्नि का आश्रम था। यहीं जन्मा राम, एक साधारण बालक, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वन के पशु पक्षी और प्रकृति उससे अपना सा लगते थे, जैसे वह उनकी भाषा समझता हो। जैसे जैसे राम बड़ा हुआ, उसका मन संसार से अलग होता गया। उसने शास्त्र और शांति दोनों को साथ सीखना शुरू किया और फिर एक दिन उसने अपना जीवन तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। कठोर तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए। शिव ने राम को परशु दिया और उस पल राम का जन्म परशुराम के रूप में हुआ, एक ऐसा योद्धा जो धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसी समय धरती पर कार्तवीर्य अर्जुन का अत्याचार फैल रहा था। उसकी सेना ने जमादग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया, कामधेनु को छीन लिया गया और अधर्म यही नहीं रुका, महर्षि जमादग्नि का निर्मम वध कर दिया गया। अपने पिता का शरीर देखकर परशुराम का क्रोध ज्वाला बन गया। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक धरती पर अत्याचारी क्षत्रिय राज करेंगे शांति संभव नहीं। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का सामना किया, परशु उठा और एक युग का अंत लिख दिया गया। ये सिर्फ एक राजा का वध नहीं था, ये अहंकार के विनाश की शुरुआत थी। एक के बाद एक अत्याचारी शासक गिरते गए। 21 बार धरती को अधर्म से मुक्ति मिली। परशुराम का नाम भय भी था और न्याय भी, पर विजय के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली। उसने सब कुछ दान कर दिया, क्योंकि उसके लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा धन था। समुद्र तक उसके तपोबल से पीछे हट गया और नई भूमि का जन्म हुआ। फिर परशुराम का सामना हुआ श्री राम से। ये युद्ध नहीं था, बल्कि मर्यादा और शक्ति का सम्मान था। परशुराम ने शस्त्र छोड़कर शांति का मार्ग चुना। उसने वनों और पर्वतों में तपस्या की। उसके चारों तरफ दिव्य ऊर्जा का प्रकाश था। वन, नदियां और पशु सब उसकी शांति को महसूस करते थे। समय बीतता गया, पर परशुराम का संकल्प अमर रहा। उसने समझा, क्रोध से नहीं, नियंत्रण से धर्म बचता है। उसके शिष्य शस्त्र के साथ साथ धर्म भी सीखते रहे। रातों की शांति में महादेव का दर्शन हुआ और परशुराम ने अपना भविष्य स्वीकार किया, एक अमर ऋषि के रूप में। युद्ध से दूर पर धर्म के सबसे नजदीक। जहां कभी रक्त बहा था, वहां फिर से जीवन लौटा। गांव-गांव में परशुराम की कथाएं फैल गईं, एक ऐसा नाम जो युगों युगों तक जिंदा रहेगा। आज भी माना जाता है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, परशुराम फिर अवतार लेगा, क्योंकि धर्म कभी मरता नहीं और परशुराम अमर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करते जाइए।